पिछले दिनों सोशल मीडिया पर और चैनल्स पर एक खबर बड़ी मशहूर हुई कि बाबा सदीक नामी शख्स, जिसका अदाकार हजरात से भी तल्लक था, जो इंडिया के मशहूर अदाकार थे और जो सियासत में भी एक बड़ा नाम थे, उनको कत्ल कर दिया गया। और उस कत्ल के हवाले से जो ख़बरें आई कि उनको लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है इंडिया में, उसने कत्ल करवाया है और उसी गैंग ने सलमान खान को भी धमकी दी हुई है कि सलमान खान जो मशहूर अदाकार हैं इंडिया के, उनको ही मार देंगे वो। तो लोगों के जहन में ये सवाल उठे कि ये जो बाबा सदीक था ये कौन था, इसको क्यों कत्ल किया गया, इसका सलमान खान से क्या तल्लक था, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये गैंग क्या है, और ये गैंग जो है इसकी सलमान खान से क्या दुश्मनी है जो अदाकार है मशहूर। तो मैंने सोचा कि इस पर एक जो छोटा सा वीडियो लेक्चर जो मेरे नाजरीन हैं उनकी आगाही के लिए मैं जारी करूं। तो आज मैं इसी बाबत लेक्चर दूंगा कि बाबा सदीक कौन था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को क्या है और वो क्यों सलमान खान को मारना चाहता है, और बाबा सदीक जो कत्ल हुआ ये इसे क्यों कत्ल किया गया। तो ये सब बातें हम देखेंगे। सबसे पहले बाबा सदीक जो है वो कौन था। बाबा सदीक जो है वो इंडिया में एक मशहूर शख्सियत थी और वो स्टार्ट में कांग्रेस जो इंडिया की सियासी जमात है उसमें शामिल हुए। फिर उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है सीट्स भी जीती, जो वहाँ की पार्लियामेंट में रुकनीत थी उनकी, बाकायदा वज़ीर भी बने। इसके अलावा उनका जो ऑफिस था वो इंडिया का इलाका एक बांद्रा इलाका है, जहाँ पे तकरीबन तमाम अदाकार जो मशहूर अदाकार इंडिया के, उनके घर भी वहीं पे है। सो उसका तल्लक शुरू से इन अदाकार हजरात से भी रहा और ख़ास तौर पे सुनील दत्त से उनकी दोस्ती थी, जो संजय दत्त के वालिद हैं। उसके अलावा उनकी जो दोस्ती वो शाहरुख खान, सलमान खान के साथ, संजय दत्त खान के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छी थी। बल्कि कुछ अर्सा पहले जब सलमान खान और शाहरुख खान का डिस्प्यूट था और वो आपस में बात नहीं करते थे, तो जो बाबा सदीक था इसी ने ही उसका राजीनामा जो है करवाया था। बाबा सदीक जो है एक बिजनेसमैन भी था, उसका बिजनेस भी था। इसके अलावा वो अफ्तार पार्टियां या दीगर पार्टियां करने में भी मशहूर था और जहां वो दोस्तों को इकट्ठा करता था और एक मिलनसार शख्सियत था। ख़ास तौर पे बॉलीवुड में उसका एक नाम था और उसका बहुत से लोगों के साथ जो है वो मिलना जुलना था। और अब जो उसको कत्ल करने की बुनियादी वजह बनी है वो है लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, उसने कत्ल किया। और कत्ल करने की बुनियादी वजह जो उसकी बनी वो उसका सलमान खान के साथ तल्लक था। वो तल्लक क्या था, क्यों था, ये मैं बाद में बताऊंगा। अब पहले मैं बताऊंगा वो कत्ल कैसे हुआ। 12 अक्टूबर की रात वो अपने दफ्तर से निकला। दफ्तर से जब निकला है तो उसका बेटा जो ज़िशान सिद्दीकी है वो भी उसके साथ था, लेकिन ज़िशान सिद्दीकी को काम पड़ गया और वापस चला गया। जो बाबा सदीक था इसको कुछ अरसा से ये महसूस हो रहा था कि इसको थ्रेट है, तो इसने सिक्योरिटी बढ़ाई हुई थी अपनी। इसके पास ना सिर्फ प्राइवेट गार्ड्स थे बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई सिक्योरिटी भी इसके साथ थी। सो ये अपनी गाड़ी में जैसे ही दफ्तर से निकलता है तो आगे हिंदुओं का कुछ मजहबी रसूमात जो है उसका कोई मेला टाइप था, रश था। और उसी दौरान जो इसकी गाड़ी स्लो हुई है तो जो मुलजमान थे उन्होंने इस पर फायरिंग कर दी। और उसी दौरान उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनकी आंखों में उनका जो नज़र हटाने के लिए इस मर्डर से उन्होंने एक पटाखा सा भी छोड़ा जिसमें से धुआं सा निकला और जो उनकी आंखों में पड़ा मिर्चे टाइप चीज़ें थी, जिसकी बिना पर वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी नहीं देख सके फौरी तौर पे, ना उनको सेव कर सके। तो जो गोलियां लगी उनको हॉस्पिटल जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद लेकिन उनकी डेथ वाक़ई हो गई। वो पुलिस ने जब तफ्तीश की तो जो मुलज़म पकड़े गए, 6 मुलज़मान के नाम सामने आए हैं। उनमें से जो 4 हैं वो सिरे से उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने यूट्यूब से जो है फायरिंग करने की तरबियत सीखी और उसकी उन्होंने प्रैक्टिस की, और ना ही उनको ये पता है कि उन्होंने टारगेट जिसको करना है उसको हुक्म देने वाला असल में कौन है। मतलब वो यंग से लड़के हैं, एक की उम्र 19 साल होगी, एक की उम्र 20-21 साल होगी। तो वो यंग से लड़के थे जिन्होंने मर्डर किया और उनको ये भी नहीं पता कि ये किसके डायरेक्शन पे हुआ। लेकिन एक जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए जो ये गैंग है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, इसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग वो है जिसने पहले जो सिद्धू मूसेवाला है उसका ही मर्डर किया था और उसकी भी उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की थी। लॉरेंस बिश्नोई जो शख्स है वो खुद पिछले तकरीबन 8-10 साल से इंडिया की जेल में कैद है। आप ये देखें, वो कैद होने के बावजूद
जो उसकी पावर आप देखें कि वो अपनी मर्जी से कुछ लोगों को धमकी देता है और फिर उनको कत्ल करा देता है, हालांकि वो जेल में कैद है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया में भी कुछ ग्रुप जो है वो कितने मजबूत हो चुके हैं। अच्छा, फिर जब अहम बात जो ये है कि इनके जनाजे में जब इनकी डेथ हुई है, सलमान खान को पता चला, वो सख्त सिक्योरिटी में वहाँ पहुँचा। उसके अलावा जो संजय दत्त थे वो सबसे पहले पहुँचे, लेकिन शाहरुख खान, उसका भी तल्लक बाबा सदीक से वैसे ही था, लेकिन वो नहीं आए जनाजे में। और उसकी बुनियादी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने वादे किया हुआ है कि सलमान खान के साथ जो भी कोई सलमान खान की सपोर्ट भी करेगा या उसके साथ होगा, वो उसको अभी नहीं छोड़ेंगे। तो कहा जाता है कि शाहरुख खान जो है इसलिए जो इस जो जनाजे में उसने शिरकत नहीं की कि वो क्योंकि उनका एक कत्ल एक सियासी तौर पे भी कत्ल देखा जा रहा है, और दूसरा जो वाज़े तौर पे उसने धमकी दी हुई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, तो इसलिए भी शाहरुख खान ने जनाजे में शिरकत नहीं की। अब आता हूँ असल मुद्दे की तरफ कि जो सलमान खान के साथ लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी आखिर है क्या। मैंने आपको बताया कि पिछले 8-10 साल जेल में है। इस दुश्मनी की बुनियाद जो पड़ती है वो 1998 में पड़ती है। 1998 में एक फ़िल्म थी हम साथ साथ हैं, जिसमें सलमान खान के साथ सैफ अली खान भी थे, तब्बू थी, सोनाली बांद्रा थी और दीगर अदाकार थे। तो ये उस फिल्म की शूटिंग करने राजस्थान जोधपुर का इलाका है, वहाँ गए। अच्छा, वो इलाका शिकार के लिए भी है, मतलब वहाँ शिकार भी होता है। तो सलमान खान ने वहाँ पे जो है वो नायाब नस्ल है काले हिरणों की, उसका शिकार किया। 2 काले हिरणों का इसने शिकार किया और उस पर फिर जो है वो उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि उस इलाके में काले हिरण की पूजा समझी की जाती है। उनको जो मारना है वो जुर्म समझा जाता है, और जो बिश्नोई कबीला है वो इंतहाई एहतराम देता है काले हिरण को या इस तरह के दूसरे जानवर को। सो उनकी नज़र में उनके जिसकी वो पूजा करते हैं या जिसको वो ख़ास हैसियत हासिल है उनको रूहानी तौर पे ऐसे जानवर को, तो उसको सलमान खान ने चूँकि मारा था, शिकार किया था। उस बाकी अदाकारों ने शिकार नहीं किया था, मतलब शामिल थे, लेकिन जो शिकार किया था वो सलमान खान ने किया था। सलमान खान के ऊपर मुकदमा भी बना कोर्ट में, उसमें उसको सज़ा भी हुई, लेकिन फिर उसकी ज़मानत हो गई थी और मुकदमा चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जो था वो उसी कबीले का शख्स है, और वो कबीला ये समझता है कि सलमान खान ने जो है उन हिरणों को मारकर शदीद बहुत बड़ा जुर्म किया था। अच्छा, उसके बाद जो लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त उम्र सिर्फ 5 साल होगी, ठीक है, लेकिन उस कबीले में सलमान खान के लिए नफरत मौजूद है। लॉरेंस बिश्नोई बाद में जो है ये कॉलेज वगैरह में गया, वहाँ इसने यूनियन बनाई, इसकी मुखालफत हुई। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसको जो इसके मुखालफिन ने जो है ना मार दिया था। उस वक़्त से ये फिर अपने मुखालफिन के लिए इसने गैंग बनाया, और उस गैंग वो बढ़ते बढ़ते गैंग इस वक्त खैर से इंडिया में पूरा सबसे खौफनाक गैंग जो है लॉरेंस बिश्नोई का बन चुका है। और इसने अपने जो दुश्मन थे जिन्होंने इसकी गर्लफ्रेंड को मारा था उनको भी बारी बारी से मारा। अब ये सलमान खान से मुतालबा कर रहा है कि सलमान खान उन हिरणों को मारने के बाबत ये जो है माफ़ी मांगे खुलेआम, और उनकी एक इबादत गाह है जो राजस्थान में है, वहाँ जाकर ये माफ़ी मांगे कि उसने गलत किया। सलमान खान जो है वो अपना जुर्म तस्लीम करने को तैयार नहीं, और उसने कहा कि मैं किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो इसने ऐलान किया हुआ है कि अगर सलमान खान माफ़ी नहीं मांगेगा तो सलमान खान हमारा टारगेट है, हम उसे भी मार देंगे। अच्छा, बाबा सदीक को क्यों कत्ल किया गया? बाबा सदीक है कि सलमान खान का खास तल्लक था। दूसरा, उस मुकदमे की पैरवी के दौरान बाबा सदीक जो था वो सलमान खान के साथ खड़ा रहा और सलमान के साथ पैरवी भी करता था मुकदमे की, और उसके साथ मौजूद था। इस बात का भी राज था। टारगेट इनका था बाबा सदीक और उसके बेटे दोनों को कत्ल करना, लेकिन बेटा जो है खुशकिस्मती से वापस मुड़ गया था। बेटा जो उसका ज़िशान सदीकी है बाबा सदीक का, वो भी इस वक्त सियासत में सरगर्म है। बाबा सदीक अब सियासत में इतना सरगर्म नहीं रहा था। तो ये बुनियादी तौर पर जो है दुश्मनी है सलमान खान के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, और बाबा सदीक को कत्ल करने की बुनियादी वजह भी यही बनी, और शाहरुख का जनाजा में ना आने की बुनियादी वजह भी यही बनी कि वो अब जो नहीं चाहता कि वो बाबा सदीक के साथ। और फिर एक और जो अहम वजह बनी है वो ये बनी है कि कुछ अर्सा पहले सलमान खान के घर के बाद फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग के नतीजे जिस शख्स ने फायरिंग की थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही बंदा था। उसकी बाद में उसने खुदकुशी करी थी जेल में।
तो उसका भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को गुस्सा था और उन्होंने ऐलान किया था कि अब सलमान खान के साथ जो बंदा भी इसका साथ देगा वो अपनी खैर मनाए, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो सिद्धू मूसेवाला का ही पता है कि इन्होंने कत्ल किया था। तो अब सलमान खान को धमकियां हैं, सलमान खान के साथ शदीद सिक्योरिटी होती है। सलमान खान की बिहाफ पे मुख्तलिफ अदाकार लॉरेंस बिश्नोई से माफ़ी भी मांग चुके हैं कि जी आप, हम उसकी जगह माफ़ी मांग लेते हैं, आप इस मामले को ख़त्म करें। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी एक ही शर्त है कि सलमान खान जो है उनका ख़ास एक मजहबी मकाम है, वहाँ जाए और वहाँ जाकर सबके सामने जो है वो खुलेआम माफ़ी मांगे कि उसने गलत किया था। सलमान खान की माफ़ी मांगने को किसी सूरत तैयार नहीं है और सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। तो ये थी मुख्तसर मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूँ। मैं चूँकि 23-24 साल से वकालत में भी हूँ और मैंने बहुत सी केसेस भी देखे, दुश्मनियाँ भी देखी, लड़ाई झगड़े देखे, नफ़रतें देखी, मोहब्बतें देखी। मैं एक बात करने जा रहा हूँ कि आप जितनी भी सिक्योरिटी कर लें, अगर आपके ख़िलाफ़ किसी की नफ़रत मौजूद है तो वो आपको कभी ना कभी, अगर कोई आपको कत्ल करना चाहता है तो वो कभी ना कभी कामयाब हो जाएगा। सिक्योरिटी आप जितने भी कर लें, क्योंकि दुश्मन आपके लम्हे लम्हे पर नज़र रखता है और कहीं ना कहीं इतनी लंबी ज़िंदगी में कोई कमज़ोर लम्हा उसको मिल जाता है। उसकी सबसे जो इसकी एक मिसाल नहीं, कई मिसालें मौजूद हैं। सबसे बड़ी जो मिसाल मौजूद है वो टीपू ट्रक्का वाले का बेटा कत्ल हुआ, बालाज टीपू। सख्त तरीन सिक्योरिटी उसकी होती थी, ठीक है, और उनकी दुश्मनी थी और सख्त तरीन सिक्योरिटी में होता था, लेकिन आखिर उसे मार दिया गया। इसी तरह ये जो बाबा सिद्दीक था इसकी बड़ी सिक्योरिटी थी, ये इसकी सरकारी सिक्योरिटी भी थी, प्राइवेट गार्ड भी थे, तो इसलिए, लेकिन वो आखिर में कत्ल हुआ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके ख़िलाफ़ किसी के दिल में नफ़रत है तो कोशिश करें कि बिल बैठकर या कोई लोग बीच में डाल के उस नफ़रत को ख़त्म करें। आपको किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं। बसूरत दीगर आप जितने भी सिक्योरिटी गार्ड रख लें, आप जो है वो जो आपका दुश्मन है वो आपको मारने में, आपको नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो सकता है। शुक्रिया।